नमस्कार दोस्तों। 9 बिंदी 9 जगह। जब पत्नियां अपने माथे की बिंदी को 9 स्थान पर लगाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि पति का भाग्य जो है वो 2 गुना हो जाता है। इसी के साथ पत्नियां चाहती हैं उनके घर में कभी धन संपत्ति की कमी ना रहे, उनके पति या उनके परिवारजन को गरीबी या निर्धनता का सामना ना करना पड़े, तो अपनी 9 बिंदी इन 9 स्थानों पर लगाएं। साथ में दोस्तों ये भी कहा जाता है जब किसी भाग्य को किसी के भाग्य के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसकी जो शक्ति है वह 2 गुना हो जाती है। पत्नियां यदि चाहती है कि मेरे पति के भाग्य में वृद्धि हो जाए तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ में आज मैं आप लोगों को बिंदी से संबंधित आसान उपाय ऐसे बताऊंगी जिसको यदि आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आना निश्चित है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर करके ना देखें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर से आसान से उपाय लेकर आती रहती हूँ जिससे मेरी माताओं बहनों के जीवन में चल रही परेशानियां जो हैं वो कम हो जाए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है जो यदि सही ढंग से निभाया जाए तो कभी भी घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों पति पत्नी इस गाड़ी के वो पहिए होते हैं जो एक के बिना कहा जाता है, जैसे जिस प्रकार एक पहिए के बिना गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है, ठीक उसी प्रकार पति या पत्नी के बिना गृहस्थी को सही ढंग से नहीं चलाया जा सकता है। पत्नी का बहुत ही बड़ा हाथ होता है पति के व्यापार में तरक्की के लिए या उसके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए। दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं पत्नियां अपने पति के जीवन में। दोस्तों यदि आप भी चाहते हो आपके पति के व्यापार में तरक्की हो, आपके पति के घर में खुश सुख हैं जो हैं वो हमेशा के लिए बने रहे, समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहे, तो प्लीज आप लोग यदि मेरे चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों 7 बिंदी हमें 9 बिंदी जो है वो हमें किस स्थान पर लगानी है, बहुत ही ध्यान से सुनना है और क्यों लगानी है मैं अपनी वीडियो में ये भी बताऊंगी। दोस्तों पहली बिंदी जो है, पहले तो आपको एक नई अपनी बिंदी की डिब्बी को लेना है। दिन आप शुक्रवार देख लीजिए या सोमवार देख लीजिए या बुधवार, इन 3 दिन में से कोई से भी दिन आप एक नई सिंदूर की बिंदी की डिब्बी को लाइए। बिंदी की डिब्बी या पत्ते को आप जो भी इस्तेमाल करती है वो ले आइए और उसमें से आप पहली बिंदी निकालकर बरगद के वृक्ष पर लगाइए। दोस्तों बरगद के वृक्ष पर आपको बिंदी को लगाना है, साथ में एक चंदन के टीकों को भी लगाना है। उसके बाद आपको प्रणाम करना है, अपने पति की सुख समृद्धि की आपको कामना करनी है। जिस प्रकार बरगद का जो वृक्ष होता है उसकी आयु बहुत ही लंबी होती है तो उससे आपके पति की आयु में वृद्धि होगी। उसके बाद दूसरी बिंदी जो है वो पीपल के वृक्ष में लगानी है, उसके साथ ही आपको एक चंदन का टीका लगाना है। पीपल के वृक्ष में जब आप उस बिंदी को लगाएंगे तो उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया जाता है, उससे आपके जीवन पर दिव्य शक्तियों का प्रकाश पड़ेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों कोई भी बिंदी आप जब लगाएंगे तो आप उसका अलग ही महत्व देखेंगे, उसका अपने जीवन में अलग ही प्रभाव देखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको बिंदी लगाते समय किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना है। जब भी आप बिंदी को लगाने जाएं तो आपको कोई देखे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं, आपको बहुत ही शांतिपूर्वक ये कार्य करना है। दोस्तों तीसरी बिंदी जो है वो जब भी आप इन बिंदी को लगाकर दोनों स्थान से आए तो अपने घर के मुख्य द्वार पर लगानी है, चुपचाप से लगानी है। श्री लक्ष्मी नारायण का उस समय ध्यान करना है। लक्ष्मी नारायण का वास जहां पर भी होता है उस घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है, साथ में उस परिवार की तरक्की होती है, गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। जिस भी समय घर के मुख्य द्वार पर बिंदी को लगाएं तो उस समय चंदन का टीका अवश्य लगाएं। इसके बाद दोस्तों आपके अपने घर के अंदर प्रवेश करना है और अपने घर के किचन में एक बिंदी को लगाएं उस स्थान पर जहां पर आपकी गैस रखी रहती है, तो गैस वाले स्थान पर आप लगा दीजिए। यदि आपके पास गैस वाले स्थान पर कहीं कोई जगह नहीं है तो गैस के आप नीचे के हिस्से में जो कि कोई देखता नहीं है वहां पर चुपके से एक बिंदी लगाइए और चंदन का तिलक करिए। चंदन का तिलक आप इसलिए करिए जिससे आपके जीवन में शीतलता आती रहे, किसी प्रकार का लड़ाई या क्लेश ना हो, इसीलिए चंदन के तिलक को बताया जाता है लगाने के लिए। चंदन का तिलक व्यक्ति के मानसिकता पर भी बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है, मतलब व्यक्ति की मानसिकता जो है वो हमेशा के लिए अच्छी रहती है और वह हमेशा ही शुभ विचारों को सोचता है।
तो आप गैस पर आप बिंदी को लगाइए, चौथी बिंदी को। पांचवी बिंदी आप अपने घर के भंडार गृह में लगाइए। भंडार गृह में लगाते समय माता अन्नपूर्णा का ध्यान करिए। माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए आप इस कामना को करिए कि हमारे घर के भंडार में कभी कमी ना रहे, हमारे घर में माता अन्नपूर्णा सदैव अन्न धन की ये बढ़ोतरी करती रहे। माता अन्नपूर्णा से जब हम इस प्रकार की विनती करते हैं तो माता अन्नपूर्णा हमारे घर के भंडार में कभी कमी नहीं होने देती है। दोस्तों पांचवी बिंदी जो है वो आपको अपने घर के खजाने वाले स्थान पर लगानी है, जहां पर भी आपका धन या आपके आभूषण रखे रहते हैं। दोस्तों आप अपने एक घर के खजाने वाले स्थान पर बिंदी लगाइए। माता लक्ष्मी का आप ध्यान करिए, चंदन का तिलक लगाइए। दोस्तों साधारण भाषा में मैं बता दूं, आपको 9 बिंदी लगानी है, 9 आपको चंदन के तिलक लगाने हैं। यदि मैं वीडियो में कहीं पर भूल जाऊं तो आप लोगों को वह कार्य भी करना है। उसके बाद दोस्तों छठी बिंदी जो है वो आपको अपने एक तुलसी के पौधे में लगानी है। आपके तुलसी का पौधा चाहे जमीन में लगा हो, चाहे वह आपके गमले में लगा हो, आप वहां पर लगाइए। आप देखेंगे कि माता तुलसी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई, आपके घर में आपका परिवार जो है वो हमेशा के लिए हरा भरा हो जाएगा। साथ में दोस्तों सातवीं बिंदी जो है वो आप अपने एक पति के वाहन पर लगाइए। पति के वाहन पर आप ऐसी जगह लगाइए जो किसी की दृष्टि ना पड़े, यानी आपके पति के साथ आपका भाग्य जो है वो हमेशा के लिए जुड़ा रहे। जब भी आपके पति यात्रा के लिए जाएं तो आपका भी भाग्य उनके साथ काम करे, क्योंकि जब मैंने बताया कि भाग्य को भाग्य से जोड़ दिया जाता है तो उसकी जो शक्ति है वो 2 गुना हो जाती है। तो आप अपने पति के वाहन पर भाग्य की बिंदी को लगाइए और साथ में चंदन का तिलक करिए, जिससे आपके पति के जीवन में हमेशा ही शीतलता बनी रहे। दोस्तों 8वीं जो बिंदी है वो आप अपने घर के मंदिर में लगाइए। इस स्थान पर लगाइए जैसे कि आपके भगवान के मंदिर में जब मूर्तियां रखी हो तो उनके चरणों के आप आसपास लगा दीजिए, या आप इस ऐसे कोई स्थान पर लगा दीजिए जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े, या आप चाहें तो माता रानी की मूर्ति में भी आप अपने बिंदी को लगा सकती हैं। उसके बाद दोस्तों 9वीं जो बिंदी है वह आपको किसी भी माता रानी के मंदिर में जाके लगानी है, जिससे माता रानी आपके सुहाग की हमेशा रक्षा करती रहे, आपके ग्रस्त जीवन को चलाने की ये आपको शक्ति देती रहे। दोस्तों ये 9 बिंदी 9 चंदन के तिलक आपको हर जगह लगाने हैं। आप अपने जीवन में हमेशा ही सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। दोस्तों और उसके बाद जो बिंदियां उस डिब्बी में या उस पत्ते में बच गई हो वह बिंदी आप अपने लगाने के श्रृंगार के में यूज में ले लें। आपको उस पत्ते को किसी को भी देना नहीं है। आप अपनी माता गौरा का ध्यान करते हुए अपने मस्तक पर बिंदी को धारण करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। किसी को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आपको लगता है कोई भी आपकी अपनी बहन या आपकी माता या आपके आसपास रहने वाली कोई भी आपकी अपनी सहेली, आप उसको ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही सरल और आसान तरीका मैंने आपको अपने सुखी जीवन को करने के लिए बताया है। तो आप लोग ये जो अभाव चल रहा है लोगों के जीवन में उसको दूर करिए और इस आप लाभ को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए भला सोचने की दिमाग से कार्य को करते हैं तो आपके जीवन में सफलता और आपके जीवन में उल्लास मिलना निश्चित है। इसी के साथ मेरी माताएं बहनें अपने जीवन में पूजा पाठ को भी उतारे। भले ही उनको सुबह में ज्यादा समय नहीं है पूजा करने के लिए, भगवान के मंदिर में बैठने के लिए, तो वह सुबह में अपना नियम बना ले कि भगवान को आप समय पर स्नान करा दीजिए और जल्दी से आप उनको पैर छू के आरती जो भी जलाते हो आप उनको जलाकर स्पर्श करके आप उनको निकल आइए। मात्र आप 10 मिनट में भी ये पूजा कर सकती हो। यदि आपके पास समय है तो आप 2 घंटे भी बैठकर पूजा कर सकती हो। बस शर्त ये होती है जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको भगवान के दरबार में ज्यादा निश्चित है। इसके साथ ही भगवान श्री सूर्यदेव पर आप जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने में बहुत लगेगा तो आपको 5 मिनट लगेगा, वो भी नहीं लगेगा। आप अपने जीवन में इन 2 क्रियाओं को और उतारिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो खुशी खुशी बीतने लगा है। आपके पति का जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं उदय होने लगा है। इसी के साथ दोस्तों शुभ कर्मों को करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर हमेशा ही विजिट करते रहिए। साथ में आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप उसको भी मुझसे कमेंट बॉक्स में आके शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगी आपकी उस समस्या का समाधान लाने की और आपको उपाय बताने की। इसी के साथ अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।